जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप ये अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, ये 31 मई का दिन, जिस दिन गुरु महाराज ने अपना फिजिकल चोला छोड़ा। संगत जी, आज से बहुत साल पहले 2007 में जब गुरु महाराज ने अपना चोला छोड़ा था, उसी सेम दिन रात को मम्मा को मेरी गुरु महाराज ने ड्रीम में दर्शन दिए थे। मेरी मम्मा को गुरु महाराज के बारे में कुछ नहीं पता था और अगले दिन न्यूज़पेपर में गुरु महाराज के बारे में आया तो मेरी मम्मा ने देखा कि ये तो वही है जो मेरी कल रात ड्रीम में आए। उस टाइम तो गुरु जी के बारे में कुछ नहीं पता था और ये भी नहीं पता था उनका ड्रीम में आना उनका असली में मिलना होता है। लेकिन संगत जी, वो परमात्मा, उन्होंने ब्लेसिंग्स देनी थी। वो कुछ बता के कल्याण नहीं करते, उन्होंने बस कल्याण करना था। उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए और कल्याण कर दिया। मेरी मम्मा की नींद की प्रॉब्लम ठीक हो गई। जो दिन की 10-10 दवाइयां लेती थी वो सब खत्म हो गई। मेरे को जो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस थी वो ठीक हो गई। जो मैं सोचती थी अचानक से कैसे ठीक हो गई, आज समझ आता है कि मेरे गुरु ने ड्रीम में आके मेरी मम्मा को ब्लेसिंग्स दी, जिसकी वजह से मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हुई। उस साल हमारी शादी भी थी और संगत जी, गुरु महाराज ने वो भी ब्लेस किया। संगत जी, अब इस बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था क्योंकि मम्मा ने मेरे को कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि गुरु महाराज का हुक्म नहीं था शायद कि मेरे को उनके बारे में पता चल सके। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज शिव के रूप में अपने आप को मुझे दिखाते रहे और साईं बाबा के रूप में भी दिखाया और उस रूप में मुझे ब्लेसिंग्स देते रहे। संगत जी, अपनी जर्नी शुरू करूंगी। जो मुझे लगता है, जब मैंने गुरु महाराज को देखा, वो तो हमेशा से देख रहे हैं, लेकिन जब मुझे उन्होंने अपने आप को दिखाया, दैट वाज 2024 जनवरी 22। अब इतना कुछ हुआ पहले संगत जी, मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं, बिकॉज ये उनका हुक्म नहीं था। जब तक गुरु नहीं चाहते हैं आप उनको देख नहीं सकते हो। जब तक गुरु नहीं चाहते हैं आप उनको जान नहीं सकते हो। जब तक गुरु नहीं चाहते हैं आप उनसे प्यार नहीं कर सकते हो। जब तक गुरु नहीं चाहते हैं आप सत्संग में नहीं जा सकते हो। जब तक गुरु नहीं चाहते आप उनके मंदिर नहीं जा सकते। जिस दिन गुरु चाहेंगे वो हर चीज पॉसिबल हो जाएगी और वही उन्होंने मेरी लाइफ में भी किया। संगत जी, 2024 का दिन मेरी मम्मा ने जब मुझे गुरु महाराज के बारे में बताया तो संगत जी, मुझे गुरु महाराज ने पहले दिन से ही अपने आप में शिव दिखाए। और संगत जी, गुरु महाराज ने पहले दिन से ही मुझे ये चीज समझा दी थी, तो मेरे को कुछ ना मंगी। मैं कभी गुरु महाराज के पास जब उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे मन में सिर्फ यही समझ आया मेरे को कि ये मेरे शिव हैं। उन्होंने जब पहले मुझे ड्रीम दर्शन दिए संगत जी, वो भी उसी रूप में दिए कि मैं ही तेरा शिव हूँ। अब ये उन्होंने मुझे दिखाया तो मुझे वही दिखा। संगत जी, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ यूएस में, और यहाँ से मंदिर जाना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो मन में इच्छा हुई कि सत्संग पे जाऊं। ये इच्छा भी उन्होंने डाली। उनकी मर्जी के बिना उनके बारे में या सत्संग में जाने का भी नहीं सोच सकता। उन्होंने रास्ते ऑलरेडी बनाए हुए थे। जैसे मेरी फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया और वहां मेरे को मेरी दूसरी फ्रेंड मिली और उसके थ्रू मैं सत्संग में गई। फिर गुरु महाराज ने थॉट डाला सत्संग घर पे कराने का, और ये विद इन संगत जी 2 months का टाइम। जनवरी में 22 को गुरु महाराज ने मुझे अपने आप को दिखाया। फरवरी में 10th को गुरु महाराज ने मुझे सत्संग में बुला लिया
और मार्च 7 को घर में पहला सत्संग करा दिया। संगत जी, जर्नी चल रही थी गुरु महाराज के साथ। उस जर्नी में गुरु महाराज ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बदला। जो बदलाव हुए, मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी। संगत जी, जो हमारा फ्रेंड सर्कल था, गुरु महाराज ने बिल्कुल चेंज कर दिया। संगत जी, कई लोग जो हमें ऐसा लगता था हमारे अपने हैं, गुरु महाराज ने उन्हें दूर कर दिया। और जो लोग जिनके बारे में हम जानते नहीं थे, वो हमारे नज़दीक आ गए। ये हमारे गुरु की लीला थी, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे लिए कौन अच्छे हैं और कौन नहीं अच्छे। संगत जी, हर रोज़ अनेकों कष्टों से बचा रहे थे वो। और संगत जी, कितने तो कार एक्सीडेंट्स, कितनी बीमारियां, कितनी चीज़ों से गुरु महाराज हमें बचाते आए। और संगत जी, हमारे अंदर जो बदलाव लेके आए, जो पहले हमें लगता था किसी की बात करना इज ओके, गुरु महाराज ने बताया कि किसी की जब तुम बात करते हो तो उसकी जो पॉजिटिव कमाई, तुम्हारी जो पॉजिटिव कमाई है वो ले जाते हैं और उनकी नेगेटिव कमाई तुम ले लेते हो। तो किसी की बात करना भी छुड़वा दिया। अब कभी बात बाय चांस हो भी जाए तो रियलाइज हो जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। संगत जी, गुरु महाराज ने हमारा पर्सपेक्टिव चेंज किया लाइफ को लेके। हम हमेशा यही देखते हैं ना संगत जी कि गुरु महाराज ने हमें इस रूप में दर्शन दे दिए, लेकिन संगत जी, जो मेन ऑब्जेक्टिव गुरु का है वो हमें सही रास्ते पे लेके आना है। अब हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन गुरु महाराज हमें उन उतार चढ़ाव के लिए ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। हर दुख हमें ये लगता है कि ये हमारे गुरु की कृपा है, और सुख में भी शुक्राना होता है और दुख में भी शुक्राना होता है। कई बार हम डगमगाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन हमारी लाइफ में क्यों आई, लेकिन संगत जी, गुरु महाराज जो पूर्ण गुरु हैं, जो परमात्मा हैं, वो आपको खींच के सही रास्ते पे ले आते हैं और बताते हैं कि हर सिचुएशन हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने आती है। वो हमारी लाइफ में बहुत कुछ बदलते हैं। हमारे जो लेख लिखे हुए हैं वो भी नए लिखते हैं, लेकिन संगत जी, जो हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव है वो हमें बहुत कुछ सिखाने आते हैं। कई बार वो जो चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं वो हमें भगवान से और ज़्यादा जोड़ देती हैं। कई बार हम लोग इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हाँ, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हर चीज़ हमें कुछ सिखाती है, हमें पॉजिटिव भी करती है और हमें अंदर से स्ट्रांग बनाती है। उस चीज़ का मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, कि कैसे गुरु महाराज ने धीरे धीरे इतना कुछ बदलना शुरू किया। और आज भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन गुरु महाराज उन प्रॉब्लम्स में हमारे एकदम पास खड़े होते हैं और हमें गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और हमें सेल थ्रू कराते हैं हमारा हाथ पकड़ के। संगत जी, जैसे एक माँ अगर बैठी है और उसका बच्चा दूर खेल रहा है, खुश है, तो माँ आराम से काम करती रहती है, लेकिन जैसे ही बच्चे को थोड़ा सा भी दुख होता है, माँ भाग के उसको अपनी गोद में उठा लेती है। हमारे गुरु महाराज बिल्कुल वैसे हैं। अगर हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो वो हमारे साथ चलेंगे, लेकिन एहसास इतना नहीं होगा। लेकिन जैसे हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, वो हमें इतना ज़्यादा एहसास देना शुरू कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये चीज़ गुरु महाराज ने दी है, इसके लिए मैं हमेशा बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। और मैं सबसे बड़ा सत्संग मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मेरी लाइफ का वही होगा कि मेरे गुरु ने मेरे ऊपर नज़र डाली। क्योंकि संगत जी, आप ज़रा सोचिए कि इस पूरे संसार में कितने लोग हैं। अगर उन लोगों में हमारे गुरु ने हमारे ऊपर नज़र डाली तो उनका हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। हमारी लाइफ पता नहीं किस और जा सकती थी, हम पता नहीं होते या ना होते, लेकिन गुरु महाराज ने हमारे ऊपर नज़र डाली, हमें अपनाया और हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगी अपने गुरु की। संगत जी, अभी रिसेंट का एक सत्संग शेयर करती हूँ अपने बच्चों का। उनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे और संगत जी, मेरी डॉटर जब एग्ज़ाम से पहले उसकी तबीयत ख़राब हो गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं कैसे एग्ज़ाम्स दूंगी, लेकिन हमारे गुरु महाराज जो है ना संगत जी, वो हर चीज़ सही टाइम पे
बिल्कुल ठीक कर देते हैं। जैसे उसका एग्जाम का टाइम आया अगले दिन, शी वॉज ओके। उसका मैथ्स का एग्जाम एक दिन था, वो बहुत रो रही थी, उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी। संगत जी, बस गुरु महाराज को एक अरदास की कि गुरु महाराज अब आप संभाल लेना। संगत जी, जो एग्जाम आया, जितने टॉपिक्स उसने पढ़े थे सारे टॉपिक्स उसी पे ही थे। और संगत जी, उसके 100 on 100 आए हर सब्जेक्ट में। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ माई गुरु महाराज। मेरी जो दूसरी डॉटर है उसके सब ए ग्रेड आए, और उसने एक जगह उसको स्कूल में सिलेक्शन होना था कहीं पे, तो वो गुरु महाराज ने उसको सेलेक्ट करवाया। संगत जी, गुरु महाराज हमारे किस किस जगह कल्याण करते हैं हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे हर लाइफ की एक एक चीज संभालते हैं वो। और कभी अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हम शिकायतों पे आ जाते हैं कि गुरु महाराज ऐसा क्यों हुआ, लेकिन संगत जी वो यही सिखाते हैं कि अगर सुख आए हैं तो दुख, जितनी खुशी से सुख एक्सेप्ट किया है उतनी खुशी से दुख को भी एक्सेप्ट करो, बिकॉज उतार चढ़ाव भी तो लाइफ का पार्ट है। और संगत जी, यही एक पूर्ण गुरु की पहचान है कि वो आपको तैरना सिखा देते हैं, वो आपको डूबने नहीं देते हैं। इस जिंदगी की जो इस जिंदगी जीने में, क्योंकि हम लोग कैसे है ना संगत जी, दुख आने पे बिल्कुल टूट जाते हैं, लेकिन जो पूर्ण गुरु होते हैं वो हमें प्रिपेयर कर देते हैं कि हम कभी टूटे ना। हमारे में इतना कॉन्फिडेंस, इतनी स्ट्रेंथ भर देते हैं कि हम धीरे 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 निखरते रहते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता जब हम अपने मुड़ के अपने आप को देखते हैं कि हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, तो समझ आता है कि गुरु क्या कर रहे हैं। और गुरु जो होते हैं संगत जी, वो धीरे धीरे अपना काम करते हैं और हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमारे अराउंड बदलाव लाते हैं, हमारी जिंदगी बदलते हैं, हमारे बच्चों को संभालते हैं, हमारे पूरे परिवार को संभालते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि एक भी मेरे पास आ जाए परिवार में से तो मैं पूरे परिवार का कल्याण करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। लाइफ देना, किसी के एलिमेंट्स को अपने ऊपर लेना, किसी की बीमारियां ठीक करना, संगत जी ये कोई नॉर्मल गुरु नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक पूर्ण गुरु कर सकते हैं जो हमारे महाशिव हैं। संगत जी, गुरु महाराज 31 मई वाले दिन, जिस दिन गुरु महाराज ने अपना फिजिकल चोला छोड़ा था, जब वो हॉस्पिटल में थे, संगत जी जितने पेशेंट उस हॉस्पिटल में थे सारे क्योर हो गए, बिकॉज उस हॉस्पिटल में खुद महाशिव थे। जहाँ पे भगवान होते हैं वहां पे कोई नेगेटिविटी, वहां पे कोई बीमारी, वहां पे कोई प्रॉब्लम टिक ही नहीं सकती, क्योंकि उनके अंदर की ऊर्जा इतनी स्ट्रांग होती है। और संगत जी वो इन चीजों को रहने ही नहीं देते, वो वहां पे जाके भी उनका कल्याण किया। संगत जी, अब हमें तो नहीं पता था गुरु महाराज के बारे में, लेकिन जो संगत उस टाइम जिन्होंने फिजिकल रूप में गुरु महाराज को देखा था, उनके लिए वो दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिन था। लेकिन संगत जी, जब मेरी मम्मा को गुरु महाराज ने दर्शन दिए, मैं ये सोचती हूँ संगत जी, जैसे गुरु महाराज कहते थे, मैं सी मैं हाँ मैं रवांगा। उन्होंने सिर्फ अपना फिजिकल चोला छोड़ा था, कल्याण तो उन्होंने बढ़ा दिया था, बिकॉज फिजिकल चोले में वो बहुत लिमिटेड कल्याण कर सकते थे, लेकिन इस लाइट के रूप में उनका कल्याण करने का जो कल्याण करते, जो उन्होंने कल्याण किया, वो बहुत गुना बढ़ गया। और आज भी कर रहे हैं, आज तो संगत और भी बढ़ रही है। संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक भगवान ही कर सकते हैं। हमारे मन में कभी डाउट नहीं आना चाहिए गुरु महाराज के लिए कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए बेहतरीन ही करेंगे। हमारा व्यू बहुत मायोपिक है, हम बहुत शॉर्ट, हम सिर्फ एक रूम में क्या चल रहा है या हमारी लाइफ में करंट क्या प्रॉब्लम है, हम सिर्फ वही मांगते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दो। लेकिन उनको तो हमारी पूरी लाइफ दिखती है और उनको तो पूरी लाइफ संवारनी है, और वही वो करते हैं। सो मैं शुक्राना करना चाहूंगी गुरु महाराज का कि कहाँ से कहाँ तक ले आए मेरे गुरु महाराज। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु की कृपा, उसके बिना ये पॉसिबल था ही नहीं। शुक्राना, शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लेकिन ये गुरु जी की बेटी ऐसी जल्दी है कि रोज शुक्राना नहीं कर पा रही है और ना चूक जा रही है। गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा। महाराज, आप मुझे क्षमा कर दीजिए और सारी संगत भी मुझे क्षमा कर दे। परम पिता परमेश्वर, हे गुरु महाराज, हे मेरे महाशिव सुप्रीम पावर, आपका तो हर समय अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना है। मेरे मालिक, कोटम कोट शुक्राना है, क्योंकि आप इतनी सुप्रीम पावर हो, वो डिवाइन लाइट हो जिससे सारा संसार जो है वो रोशन हो रहा है। सारे संसार में सुख समृद्धि और शांति बरस रही है। सबके कष्ट दूर हो रहे हैं। मेरे महाराज के लंगर प्रसाद से कितने लोगों के कष्ट जो हैं वो दूर हो रहे हैं। कितने हमारे जन्मों के पाप जो हैं वो कैसे नष्ट हो रहे हैं। संगत जी, मुझे नहीं पता मैं क्या सत्संग करने वाली हूँ और क्या नहीं। जो रोज हमारे साथ तो गुरुजी हजारों सत्संग करते हैं। जो मैंने सोचा नहीं होता वो हमें मिल जाता है। जो हमने अभी प्लान करना होता है, गुरु महाराज हमारे सामने उसका पहले ही वो ले आते हैं करके उसको जो है अभी हम प्लान कर रहे होते हैं, वो हमारे सामने पूरी तस्वीर ले आते हैं और उसको जो है कार्य को सिद्ध कर देते हैं या पूर्ण कर देते हैं। और जो कार्य अटके हुए हैं उनके लिए भी शुक्राना, क्योंकि वो ही गुरु महाराज की ही मर्जी से जो है अभी उनका टाइम नहीं हुआ है। जब उनका टाइम होगा तो महाराज उनको भी बखूबी हमें जो है ब्लेस करेंगे और ऐसे जोरदार तरीके से ब्लेस करेंगे कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। संगत जी, अब आप हमें महाराज जिस यात्रा पे ले जा रहे हैं, आप उसमें से ब्लैक मैजिक या ये कि कोई नेगेटिविटी की जो भी बात है उसको तो गुरुजी हमारे दिमाग से, हमारे घर से ऐसे निकाल रहे हैं कि मानो जैसे दूध में या पानी में कोई तिनका पड़ जाता है, मक्खी पड़ जाती है और उसको निकाल देते हैं, ऐसे ही। क्योंकि जहां पर इतनी सुप्रीम पावर, इतनी बड़ी सुप्रीम पावर बैठी हुई है, वहां पे नेगेटिविटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कुछ ऐसी चीजें जो गुरुजी के जो ऐसी चीजें वहां पे आती भी हैं तो वो अपनी मुक्ति के लिए आ रही हैं, क्योंकि गुरुजी उनको पता है कि हमें मुक्ति इधर जो सुप्रीम पावर जहां बैठी हुई है, महाशिव जो बैठे हैं, उनके चरणों में मुक्ति मिलेगी। इसलिए जहां पे भी गुरुजी के भक्त, गुरुजी के जो संगत है, जो जहां पे भी वो जाती है, और जो लोग जो गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, जहाँ जुड़े भी हैं, जिनके संकटों को महाराज ने खुद काटना होता है, गुरु महाराज अपनी संगत को खुद किसी भी रूप में वहां चले जाते हैं और जो है अपनी दूसरी जो दूसरी संगत है उनके संकटों को हरने के लिए पता नहीं किस रूप में कहाँ चले जाते हैं, किसकी व्यथा सुनते हैं, किसको क्या समझाते हैं, ये मैं अभी तक नहीं जान पा रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रही गुरु महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, कैसे होता है। संगत जी, मैं संडे को मैंने जो है शुक्राना सत्संग किया था और आज थर्सडे है, तो आज मैं 4-5 दिन के बाद जो है शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। महाराज मुझे माफ करना, लेकिन इतने दिनों में गुरुजी ने मेरे बहुत तबीयत खराब होने के बावजूद भी गुरु महाराज जो है सब मेरे से जो है मेरे को ठीक रखे हुए हैं, चला रहे हैं। सब उनकी मर्जी से हो रहा है। संगत जी, कुछ तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, जहाँ तो हमारा ये आलस्य है और जहाँ गुरु महाराज ही हमें ये कुछ ऐसी जर्नी पे ले जा रहे हैं, कुछ हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे शरीर के साथ, हमारे दिमाग के साथ, कि हमें जो समझ नहीं आ रहा। समय आने पर महाराज जी हमें खुद समझाएंगे कि ये क्या है और ये कैसे है और क्यों है। क्योंकि महाराज हमें ऐसी किसी जगह पे नहीं जाने देते जो हमारे लिए उचित ना हो, जहाँ पे हमारे लिए कोई भी मुसीबत होगी, गुरुजी वहां हमें जाने ही नहीं देंगे। और अगर हमें ले जाएंगे वहां पे, तो वहां पे वो हमें ऐसे सुरक्षित निकाल के वहां से ले आएंगे, चाहे जितना मर्जी वहां पे कोई खतरा हो। वो अपने बच्चों को, वो अपनी संगत को खरोच तक नहीं आने देते। मेरे मालिक, आपका अनंतम 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 शुक्राना है। मैं संगत जी जोड़े में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं भूल गई थी पहले बोलना। मैं अपने अंकल की तरफ से और अपनी तरफ से जो है शुक्राना सत्संग कर रही हूँ।
महाराज ने आज 7 मई थी, 7 मई थी और गुरु महाराज ने थोड़े 2 3 4 महीनों से मुझे जो है 7 तारीख को जो है सत्संग ब्लेस किया हुआ है। और संगत जी, मैं पता नहीं जिस भी हाल में हूँ, गुरु महाराज की ऐसी कृपा है। अभी तक तो मैंने 7 मई को कोई बड़ा सत्संग जो है गुरु महाराज ने नहीं करवाया है, मतलब 7 तारीख को कोई बड़ा सत्संग नहीं करवाया है, लेकिन गुरु महाराज जो है, इतनी गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि वो चाहे मैं अकेले बैठकर ही कर लेती हूँ, चाहे सिर्फ चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद बनाकर ही कर लेती हूँ, लेकिन गुरु जी करा देते हैं। चाहे मैं सुबह करूं, दोपहर को करूं, शाम को, चाहे कहीं मेरे को कहीं जाना भी हो तो, लेकिन गुरु महाराज उस दिन को सुबह करा देते हैं। अगर सुबह नहीं तो वो शाम को करवा देते हैं। तो आज जो है 7 मई थी और गुरु महाराज ने तो आज मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैं संगत जी जो इतनी लेट उठती थी, आज गुरु महाराज ने मुझे सुबह अमृत वेले में उठाया और अमृत वेला जो है आज उन्होंने करवाया है सत्संग मेरा। इसके लिए महाराज का अनंतम मेरी तरफ से और मेरे पति अंकल की तरफ से अनंतम 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 कोटम, बच्चों की तरफ से अनंतम कोटम कोट शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। बस आपके चरणों में यही अरदास है कि कभी मेरा जो अमृत वेला वो ना छूटे, क्योंकि जो आपके भक्त होते हैं, आपके संगत है, उसको किसी की नजर नहीं लग सकती, उसको कोई टोक जो है वो रोक नहीं सकती मेरे मालिक। बस आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग हमारे सर पर रहे और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं मेरे मालिक। हमारे सर से जो ये हमारे कर्मों का बोझ है, जो हम पिछले कर्मों में कुछ जन्मों में कुछ ऐसे कर्म करके आए हैं जो अभी तक हमारे जो धुल नहीं रहे हैं, ये बस हमारे जो कर्मों का बोझ है इसे हटा दीजिए मेरे मालिक, हटा दीजिए और हमें अपने चरण शरण में लगा दीजिए मेरे मालिक। बस हमें आप ही याद रहें कि एक ही सुप्रीम पावर है जो सब कुछ ठीक कर सकती है। और इससे पहले भी मैंने जो सत्संग सुना, वो आंटी भी बोल रहे थे कि सब देवी देवता सब कुछ मेरे महाशिव के अंदर ही समाया है। शिव है, शिव के साथ ही शक्ति है और शक्ति के साथ ही शिव है, दोनों साथ साथ हैं। अकेले ना तो शक्ति है और ना ही अकेले शिव हैं। मेरे मालिक आप अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना है, शुक्राना कि आप देव सब गुरु जी के ही अंदर समाया, सब कुछ देवी देवता महाराज के चरणों के महाराज के साथ ही है मेरे मालिक। आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना। संगत जी, जब तक पूरा परिवार नहीं जुड़ता तब तक तो आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते कुछ भी। इसलिए जो देवी देवता, सबको हमें नमस्कार करना है, सबकी इज्जत करनी है, सबसे हमें प्यार करना है, सबकी हमें सेवा करनी है, क्योंकि ये देवी देवता सब मिलकर ही हमारा कल्याण करेंगे। जब गुरु जी के हम गुरु जी से प्रार्थना करेंगे तो गुरु जी जो है वही रास्ता दिखाएंगे और वही सब इनसे जो है करवा सकते हैं हमारे लिए। इनसे जो है बोलेंगे और हमारे कष्टों को कटवाएंगे, हमारी गलतियों को जो है वो क्षमा करवाएंगे, जो हमने कितने जन्मों में कब से हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमसे कितने पाप हो जाते हैं, कितने झूठ को बोल देते हैं, कोई हमारे पाँव के नीचे आके की कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, कुछ हम ऐसे करके कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। सब हमसे होता है, लेकिन मेरे महाराज ऐसे हैं जो हमें गृहस्थ में रहते हुए, सारे काम करते हुए भी, सारे अपराधों को हमारे क्षमा करते हुए भी हमें अपने चरण शरण में बैठने दे रहे हैं, हम पर तरस कर रहे हैं। इसलिए उनका अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संजय जी, महाराज ने आज अमृत वेला कराया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु महाराज ने मेरे जो है झोली में इतनी खुशियां डाल दी हैं, क्योंकि पहले भी मैं करती थी 7 तारीख को, लेकिन कभी अमृत वेला नहीं हो पा रहा था। बड़ी देर से सोच रही थी गुरु जी कभी अमृत वेला का सत्संग हो, तो मगर आज मेरे गुरु महाराज ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। इसके लिए महाराज मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। और सुबह मैंने चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद गुरु जी को भोग लगाया और जो जला के मैं ने जो है गुरु जी का अमृत वेला सत्संग लगाया और वो सत्संग सुना। और संगत जी, कल मैं अपने मायके गई थी, गुरु महाराज वहां पे भी लेके गए थे, क्योंकि मेरे जो मैंने आपको बताया कि मेरे बड़े भाई हैं वो काफी बीमार रहते हैं, शायद गुरु महाराज ने उनको ब्लेस करना था। और मेरी बहन आंटी का भी जो है नीज का ऑपरेट हुआ है, तो मैं उनको भी देखने गई थी, महाराज ने उनको भी ब्लेस करना था। और छोटा भाई जो है उनकी जो प्रमोशन हुई थी
उनके साथ भी गए, उनको भी ब्लेस करना था। सारे गुरु महाराज की संगत हैं, तो संगत जी, जो गुरु संगत जहाँ जाती है वहां उनको अपना गुरु जी जो है अपना ही उन्होंने कोई ना कोई किसी का कष्ट काटना होता है। वहां उनके घर में कोई और आंटी भी आई थी जो हमारे जो है नेबर ही थे, तो उन्होंने वो बता रही थी कि उनको काफी कष्ट हैं, तो महाराज ने उसको भी शायद ब्लेस करना था तो आंटी को, और वो बोल रही थी कि शायद किसी ने कुछ नेगेटिविटी की है या कुछ, और वो ऐसे कुछ बोलने लगी। तो मैंने बोला आंटी अगर आप उनको मानते हो गुरु जी को, तो अगर किसी ने कुछ किया है आप उसको छोड़ दीजिए, हम नहीं जानते किया है या नहीं किया है, हम अपने लिए कर्म क्यों बना रहे हैं, आप उनका शुक्राना कर दीजिए, क्योंकि वो भी तो हमारे कष्टों को काट रहे हैं, वो तो हमारे सबसे बड़े मददगार हैं जो हमारे बुरे कष्टों को ऐसे काट रहे हैं। इसलिए तो जब हमने गुरु जी पे विश्वास किया है तो गुरु जी ही सब रास्ते जो हैं वो खोलेंगे और सबका भला करें महाराज। जो जो भी मुझे वहां मिला, अपने आप जहाँ पे लेके गए हो, उन सबको आप ब्लेस करें। जो कहीं भी कोई भी हो सबको ब्लेस करें महाराज, जिन जिन के जहां मैं नहीं भी जा पाई और उनको आपने कैसे कैसे मिलाया। एक आंटी बहुत बीमार है हमारे नेबर में, तो मेरी भाभी आंटी ने बोला कि दीदी वो आपके लिए पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने उनको जो है गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी ने अपनी सेवा जो है वो करवाई है स्वरूप की। मेरे मायके के भी थोड़े घरों में जहाँ पे जो गुरुजी ने अपने स्वरूप जो है भिजवाए हैं, तो वो सब संगत जो है वो, एक संगत बहुत बीमार है, तो वो पहले भी मैंने बताया था उनके लिए और वो मेरे लिए पूछ रही थी, मैं वहां पे नहीं जा पाई। तो संगत जी देखिए, जब मैं वहां अपने छोटे भाई के घर जा रही थी तो रास्ते में जो है उन आंटी के जो पति अंकल हैं वो मिल गए और उन्होंने हमें हाल चाल पूछा, बहुत सारी बातें की। तो गुरुजी ने पता नहीं कौन सा उनका भी कोई कष्ट काटना था या क्या करना था, मैं नहीं जानती हूँ जी। वो गुरुजी ने उनके साथ भी मिलाया, क्योंकि वो बोल रहे थे और मैं जा नहीं पा रही थी। और जैसे ही मेरी बहन आंटी के भी बहुत कष्ट होगा कोई, या भाई का भी। और संगत जी उधर मेरी भतीजी के पास छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं, और संगत जी इतनी मैं खुश हो गई कि एक वहां पे छोटी सी बच्ची आई थी 5th क्लास की, और वो इतनी सुंदर थी। और उसने मेरे हाथ में ब्रेसलेट देखा तो उसने बोला कि आप भी आंटी, आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने बोला हाँ। तो बोली मैं भी मानती हूँ, मैंने भी ब्रेसलेट पहना था, लेकिन मैंने जहाँ पे नहीं पहन के आई। मैंने बोला क्यों नहीं पहना? तो बोली स्कूल में पहनने नहीं देते। तो और उसने चंदन तिलक लगाया था और मुझे जैसे लग रहा था कि गुरुजी ही महाराज आए हुए हैं। वो इतनी छोटी सी थी और गुरु महाराज ने छोटी सी सेवा भी बख्शी, और गुरु महाराज जो है वो सब बच्चों को पहले ही गुरुजी दिखा रहे थे। जब मैंने सुबह घर में पूजा की और मैं जल चढ़ाने गई तो वहां पे मुझे छोटी 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 इतनी तितलियां अपने लॉन में दिख रही थी। मैंने बोला आज तो इनका हजूम ही आ गया है छोटी छोटी तितलियों का। और मैं ये सोच रही थी कि कुछ छोटे छोटे जो बच्चे हैं या छोटी छोटी चीजें उनको कुछ देना है, जैसे चींटियां या कुछ ऐसे, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी। लेकिन जब मैं अपने घर जा रही थी मायके, तो हमारी गाड़ी के आगे जो एक स्कूल की वैन जा रही थी वैन, उसमें 3 बच्चे थे। 2 ने लाल टी शर्ट पहनी थी और एक ने शायद येलो पहनी थी, और वो दोनों सभी हम मुझे टाटा बाय बाय कर रहे थे। हमारी गाड़ी पीछे थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और जब मैं घर गई और वो बच्चे आए तो मैं देख के उनको इतना खुश हो गई कि गुरु महाराज आज मुझे ब्लेस कर रहे हैं शायद बच्चों के रूप में। और जब मैं शाम को वहां से आई, मेरी छोटी भाभी आंटी मुझे छोड़ने आई और वह मुझे जो है उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग कराई और मुझे बहुत अच्छे अच्छे सूट लेके दिए उनके लिए। इसके लिए भी गुरुजी का भी शुक्राना, भाभी आंटी का भी शुक्राना, क्योंकि जो आज ही मैंने शब्द से सुना है कि जो गुरु का प्यारा वो सबका प्यारा, जो हरि का प्यारा वो सबका प्यारा। तो वही जो गुरु जी जिसको चाहे वो सबकी आंख का तारा बना सकते हैं, और जिसको चाहे तो वो आंखों का कांटा जब में चुभने लगता है। तो महाराज हमें अपनी आंखों का तारा ही बनाइए, हमें अपने चरणों की धूल महाराज रखिए, चरण शरणों में रखिए, आपके संगत के पांव की धूल बने महाराज। हम आपकी सेवा कर सकें और आपका शुक्राना कर सकें। मेरे मालिक, आप जो इतनी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं उन सब के लिए मेरे महाराज, मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से और आपके दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम कोटम को शुक्राना। और जैसे ही मेरा सुबह का अमृत वेला सत्संग समाप्त हुआ तो उसके बाद जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं वो वॉक करके जो है वो जो करने लगे और उन्होंने शिव की अमृत माला लगा ली और
वो भी शिव जी की ही पूजा हो रही थी, वो भी गुरु जी की ही पूजा हो रही थी और वो बहुत ही अच्छी थी। तो मैं देख रही थी कि गुरु महाराज जो हैं उनको भी ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो बहुत ही शिव जी को मानते हैं, पहले से ही बहुत मानते हैं। और गुरु महाराज और शिव जी एक ही हैं। मेरे मालिक आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इसी के साथ ही संगत जी, आप मैं अपनी तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से और आप गुरु महाराज के दोनों बच्चों की तरफ से जो गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जो भी मैं कुछ भूल गई हूँ, क्योंकि ये जो घर में छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं वो तो बहुत, लेकिन जिस जर्नी पे हमें गुरु जी ले जा रहे हैं, जो चीजें वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हमें कभी समझ आ जाए तो मेरे मालिक आपका बहुत बहुत ही शुक्राना हो मेरे मालिक, अनंतम कोटम को शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग महाराज। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।